मार्केट में अभी एक नया आईपीओ जो है वो आप सुन रहे होंगे कि एलआईसी का जो आईपीओ है वो काफ़ी डिले के बाद पिछले फाइनेंशियल ईयर में भी उसकी लिस्टिंग की काफ़ी बात हो रही थी। और इस फाइनेंशियल ईयर में भी बजट के पीरियड में भी वो पोस्टपोन हुआ। और उसके बाद जैसे ही अब ये नया फाइनेंशियल ईयर आया और उसके अंदर जो है अब उसकी लिस्टिंग की अनाउंसमेंट भी आई। और अब उसका लिस्टिंग के लिए जो आईपीओ की एप्लीकेशन है उसका पीरियड भी जो है वो 4 तारीख से और 7 तारीख के बीच में जो है वो प्रोसेसिंग में भी आ गया। तो अब एलआईसी का जो आईपीओ है वो मार्केट पे क्या इम्पैक्ट रखता है और उस आईपीओ की क्या वेटेज है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और ये भी समझेंगे कि अब इस आईपीओ के आने के बाद दूसरे स्टॉक्स पर और जो कॉम्पिटिटिव स्टॉक्स हैं उन सब पर इसका क्या असर होने वाला है। या फिर थोड़ा सा एस्ट्रोन्यूमेरिक व्यू भी समझेंगे कि एलआईसी का जो आईपीओ है उसकी आगे के रास्ते कैसे हैं। तो चलिए, इसको आगे ले जाने से पहले आप हमारे इस चैनल को लाइक शेयर या सब्सक्राइब जरूर करें। और जो लोग भी एलआईसी का आईपीओ भर रहे हैं वो भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें और देखें और अब उस अंडरस्टैंडिंग लें। और जो लोग इसका आईपीओ नहीं भरना चाहते उनके पास अब कौन से मौके हैं जो बचे रह गए हैं और उसके ऊपर भी वो ध्यान दें। तो ये दोनों बातें जो हैं हम इस वीडियो में करेंगे। तो देखिए, जो एलआईसी का जो आईपीओ है ये एक तरीके से इंडिया का एक ग्लोबल आईपीओ हम इसको कह सकते हैं। ग्लोबल आईपीओ इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जब ये कंपनी जो है वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाएगी तो फिर जो है ये जो है इसका जो मार्केट कैपिटल है वो लगभग 6 लाख करोड़ के बराबर हो जाएगा। और जब 6 लाख करोड़ की ये कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाएगा तो और इसका जो ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम जो है जिसको हम देखते हैं वर्ल्ड लेवल पे, तो ये दुनिया की पांचवी ऐसी कंपनी है जिसको हाईएस्ट जो है वो प्रीमियम जो है वो इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो मिल जाता है। अब ये जो आईपीओ है इसको अगर हम इस कंपनी को समझें तो आप देखें कि हमारे देश में जो है इसका 65% मार्केट कैपिटल मार्केट शेयर है। यानी हर 3 में से 2 लोग वो हैं जो एलआईसी के ही इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर हैं और जिनका जो फेथ है वो एलआईसी के इंश्योरेंस पर ही है। तो इसकी जो मार्केट की जो स्ट्रेंथ है वो आपको इस बात से समझ में आती है कि कितना बड़ा मार्केट शेयर जो इंडिया में इंश्योरेंस की इस कंपनी ने ऑक्यूपाई कर रखा है। अब अगर ये लिस्ट हो जाता है तो उससे भी हमें बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो समझने के लिए मिलेंगे। अगर आप इस कंपनी का जो जोनल ऑफिस का ग्राउंड देखें तो वो इंडिया में काफ़ी सारी जगह है, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, कानपुर, पटना, भोपाल और हैदराबाद। लेकिन इस आईपीओ के लिस्ट हो जाने के बाद क्या होने वाला है इससे भी हम इसको देखेंगे, क्योंकि इसके जो ऑपरेशंस हैं वो इंडिया से बाहर भी हैं। वो फिजी में, मॉरिशियस में, बांग्लादेश, नेपाल में, सिंगापुर में, श्रीलंका में, यूएई में, बहरीन में, कतर में, कुवैत में या फिर यूके में। तो आप ये देखिए कि एलआईसी जो है वो केवल इंडिया में ऑपरेट नहीं हो रही बल्कि ग्लोबली भी ऑपरेट हो रही है। और इतना बड़ा आईपीओ जो 6 लाख करोड़ का जब आ जाएगा तो उसके पास काफ़ी लिक्विडिटी होगी अपने आप को ग्लोबली और एक्सपेंड करने के लिए। एक चीज़ हम इसमें और देख सकते हैं कि इसका जो अभी आईपीओ आ रहा है इसमें 3.5% अराउंड जो है वो डिसइन्वेस्टमेंट है, जो लगभग 65,000 करोड़ के बराबर है। अगर हम गवर्नमेंट का पार्ट देखते हैं तो गवर्नमेंट ने भी 78,000 करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट रखा था, जिसमें से 13,000 करोड़ के अराउंड जो है वो एयर इंडिया के डिसइन्वेस्टमेंट से उन्हें मिला। और अब जो है ये 65,000 करोड़ रुपया उन्हें एलआईसी के डिसइन्वेस्टमेंट से या उसके 3.5% के स्टेक सेल से मिल रहा है। तो गवर्नमेंट अपने डिसइन्वेस्टमेंट के टारगेट को भी यहाँ से पूरा करती है। इसके अलावा हम एक चीज़ और नोटिस करते हैं और वो ये है कि पिछले अगर हम कुछ ईयर्स में देखें तो जो आईपीओज आए, अगर हम 2017 से लेके और 21 तक देखें तो 65,000 करोड़ का कैपिटल मार्केट से लेने के लिए जो है वो बहुत सारे आईपीओज को मार्केट में अपॉर्चुनिटी मिली, तब वो फंड कलेक्ट हुआ। केवल हम एक 2017 या फिर 2021 को छोड़ दें तो वहीं ऐसा हुआ कि जो मार्केट है उसने 65,000 करोड़ से ज़्यादा का फंड कलेक्ट करा। इसका दूसरा मतलब हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि जब जो आईपीओज मार्केट में आए
उनकी क्वांटिटी जो थी वो लगभग लगभग 30 से ज़्यादा थी। यानी 2017 में भी हम देखते हैं तो 36 आईपीओ ऐसे थे जो लिस्ट हुए इसके अंदर, और 2021 में भी देखें तो 63 आईपीओ ऐसे थे जो लिस्ट हुए, जिन्होंने 1 लाख करोड़ का जो है वो मार्केट के अंदर जो है वो फंड कलेक्ट करा। अब एलआईसी का आईपीओ आ जाने से आप ये समझ सकते हैं कि जो आने वाले आईपीओ हैं उन सब के लिए मार्केट में कितना सैचुरेशन आने वाला है और कितना बड़ा लिक्विडिटी क्रंच आने वाला है, क्योंकि मार्केट जो है वो ऑलरेडी जो है इतना पैसा जो है वो कलेक्ट करके एलआईसी को दे चुकी होगी। तो आने वाली जो कंपनीज हैं उनको बहुत अच्छा जो है मार्केट के अंदर जो है सब्सक्राइबर नहीं मिलेगा, और उसको कहीं ना कहीं जो है वो या तो अच्छे आईपीओ जो है उन्हें पोस्टपोन होना पड़ेगा, या फिर मार्केट के आउटलुक के अकॉर्डिंग ही उन्हें जो है वो रिएक्ट करना पड़ेगा। तो आने वाले आईपीओस के लिए एक बड़ा लिक्विडिटी क्रंच जो है वो एलआईसी का आईपीओ जो है यहाँ पे दिखाता है। अब बात इस चीज़ की करते हैं कि जो एलआईसी का आईपीओ है उसके अंदर अगर हम होल्डिंग्स देखें, या एलआईसी जो मार्केट का इन्वेस्टर है उसके पास देखें, तो उसके पास रिलायंस, टीसीएस, आईटीसी, इन्फोसिस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, एलएनटी, आईडीबीआई बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर और ओएनजीसी। तो ये लगभग जो कंपनीज मैंने आपको बताई इसके अंदर जो है ये सभी कंपनीज ऐसी हैं जो जिनके अंदर एलआईसी ने काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो आप जैसे जैसे अब आप मान के चलें कि एलआईसी जो है जितना बड़ा आगे आउटलुक क्रिएट करेगा अपना, और जितनी उसके अंदर और चीज़ें होंगी, तो ये जो कंपनीज हैं इन सब के भी जो है पॉजिटिव ही स्टैंड्स जो हैं वो मार्केट के अंदर नज़र आएंगे। तो ये भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम मार्केट के एग्जिस्टिंग प्लेयर्स की बात करें, तो आप देखें कि अगर एच डी एफ सी लाइफ को हम देखें तो उसका 52 वीक हाई जो था वो 775 रुपये का था, और अभी वो 565 पे ट्रेड कर रहा है। यानी वो अपने 52 वीक हाई से 27% गिर चुका है। अगर निफ्टी से भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हम रिटर्न काउंट करें तो भी वो 15.5% से ज़्यादा का उसमें नेगेटिव साइड जो है वो दिखाई दे रहा है, यानी नेगेटिव रिटर्न दिखाई दे रहा है। उसी तरीके से हम आईसीआईसी प्रूडेंशियल की बात करें तो उसका भी 52 वीक हाई जो था वो 724 था, और अभी करंट मार्केट प्राइस 510 चल रहा है। तो वो भी लगभग 29 से 30% जो है वो अपने 52 वीक हाई से ड्रॉप डाउन हो चुका है। और अगर निफ्टी के कंपैरिजन में देखें तो उसके भी रिटर्न्स ऑलमोस्ट जो है वो निफ्टी के अकॉर्डिंग ही नेगेटिव दिखाई देते हैं। तो हम देख रहे हैं कि जो एग्जिस्टिंग लिस्टिंग प्लेयर जो है मार्केट में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करा, और स्पेशली जो है जो प्राइवेट सेक्टर प्लेयर हैं उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करा। अभी आईपीओ एलआईसी के आईपीओ में भी आप देखें तो एलआईपी का जो ये एलआईसी का जो आईपीओ आया उसमें भी बहुत सारे जो है नए पॉलिसी होल्डर्स जो हैं वो एलआईसी को मिले, और हमने देखा कि एलआईसी ने जो है वो अपने पॉलिसी होल्डर्स के लिए स्पेशल डिस्काउंट अनाउंस करा। तो आप समझ सकते हैं कि ये स्पेशल डिस्काउंट एक बड़ा लॉलीपॉप था, ताकि जो नई पॉलिसीज़ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो हैं वो एलआईसी को मिलें। और इसका सीधा सीधा जो नुकसान है वो प्राइवेट प्लेयर्स को जो है हुआ, क्योंकि बहुत सारी पॉलिसी होल्डर्स जो हैं वो एलआईसी की तरफ शिफ्ट हो गए, क्योंकि उन्हें जो है आईपीओ का डिस्काउंट भी लेना था। तो ये भी दो बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट देगा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल या आईसीआईसीआई के जो इंश्योरेंस के स्टॉक्स हैं उनके ऊपर, या फिर एचडीएफसी के ऊपर। इसी तरीके से अगर हम स्टेट बैंक को देखें तो आप देखें कि स्टेट बैंक क्योंकि गवर्नमेंट का यूनिट है तो उसको इतना बड़ा नेगेटिव लॉस नहीं हुआ। आप देखें तो मार्केट के अकॉर्डिंग उसने भी ऑलमोस्ट जो है निफ्टी के अकॉर्डिंग ही परफॉर्म करा, लेकिन फिर भी उसका जो 52 वीक हाई जो है वो 1293 रुपये का है, और वो अभी जो है वो 1060 के अराउंड ही चल रहा है। तो आप देखें कि उसमें बहुत ज़्यादा हमें शेडिंग नहीं दिखाई दी, और उसने जो है अपने आप को बनाए रखा। तो एलआईसी का आईपीओ जो है वो कहीं ना कहीं जो प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनके लिए हाईली नेगेटिव हो सकता है। तो उन स्टॉक्स के ऊपर हमें अपनी अगर होल्डिंग है और प्राइसिंग है तो उसको एक बार हमें रिवैल्यूएट करना चाहिए, और अपने कंसल्टेंट से पूछ लेना चाहिए कि अब मुझे प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज के स्टॉक में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए।
और दूसरा ये है कि आईपीओ में एलआईसी जिन जिन कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, तो हो सकता है कि वो उसमें भी अपनी स्टेक्स को और बढ़ाए। तो जो ऑलरेडी उसकी स्टेक जो उसने जिन कंपनीज में ले रखे हैं, जिनके नाम मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताए, तो उनके ऊपर भी हमें निगाह रखनी पड़ेगी कि वहाँ उसका क्या मूव आता है। अब बात करते हैं इसके एस्ट्रोलॉजिकल टर्म्स की। तो आप देखें कि दुनिया में बहुत सारी जो हैं वो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वर्ल्ड वाइड, जैसे बर्कशायर हैथवे है, या फिर एआईए ग्रुप है हांगकांग का, या फिर चाइना लाइफ इंश्योरेंस है, या फिर जर्मनी में अलायंस है, या फिर एक्सा फ्रांस में जुड़ा हुआ है, या म्यूनिक है जर्मनी का। तो आप देखें कि एक बड़ी जो है इंश्योरेंस कंपनीज जो ग्लोबली हैं वो हैं, लेकिन इंडिया का वहाँ कोई बड़ा प्रेजेंस नहीं था। लेकिन एलआईसी की लिस्टिंग हो जाने के बाद इंडिया भी जो है वो इस लिस्ट में इंक्लूड हो जाएगा, और उसका भी वर्ल्ड मार्केट के अंदर, ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर जो है वो बड़ा एक रोल प्ले जो है वो बन जाता है। क्योंकि हालांकि बहुत सारे हेज फंड्स का डायरेक्ट ग्लोबल मार्केट पे इम्पैक्ट रहता है, लेकिन फिर भी इंश्योरेंस कंपनीज का भी ग्लोबल मार्केट में काफ़ी इम्पैक्ट रहता है। तो जब एलआईसी को का डिसइन्वेस्टमेंट जो ये होगा और इससे इसको मार्केट कैपिटलाइजेशन मिलेगी, तो इसका जो ग्लोबल एक्सेस है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। और हम देख पाएंगे कि जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, या फिर जो एनआरआईज हैं, जो इंडियन एनआरआईज हैं, उन सब के लिए भी काफ़ी कुछ इस कंपनी में हो सकता है। तो लगता है यही है एस्ट्रोलॉजिकल टर्म्स में देखकर, कि अगले 5 सालों के अंदर एलआईसी जो है वो अपना ग्लोबल प्रेजेंस क्रिएट कर लेगा, और उसकी जो इंटेंशन है वो एक्चुअली है भी उसी साइड में। और इंडियन मार्केट में हम देखें तो लोकल जो वो हमारे और दूसरे प्राइवेट प्लेयर्स हैं, उन सब के लिए ये आईपीओ काफ़ी नेगेटिव रह सकता है। तो हमें देखना होगा कि इसके लिस्टिंग आने के बाद जो है जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनके रिजल्ट्स पर, उनके मार्केट वैल्यूज़ पर क्या फ़र्क आता है, या फिर जो अगले क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं उनमें कैसा वो परफॉर्म करते हैं। तो आप उन सब चीज़ों के ऊपर भी अपनी निगाह बनाए रखें, और इस आईपीओ को आप कॉशियसली बाय करें, उसमें कोई ऐसी परेशानी नहीं दिखती। लेकिन फिर भी इससे ज़्यादा रिटर्न जो है आपको उन दूसरे स्टॉक्स पे मिल सकता है, जिन जो अभी मार्केट के करेक्शन के साथ जो हैं वो अंडर वैल्यूड हो गए हैं। और उसके लिए अभी हम अपनी और वीडियोस भी देंगे जिनसे आप इससे ज़्यादा एडवांटेज ले पाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच।